India's textile story is a tapestry of 5,000 years of tradition and technology, a world heritage that has stood the test of time. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल इवेंट में भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जिस तरह से करघा धागों को एक साथ जोड़ता है, यह कार्यक्रम टेक्सटाइल इकोसिस्टम के मेंबर्स को आपस में मिलाने और अपने विचार शेयर करने का एक मंच बन गया है। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने एग्जीबिशन देखा और एग्जीबिटर्स के साथ बातचीत भी की। वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहते हैं, यही विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है और यही रास्ता विकसित भारत के हमारे सपने को पूरा करेगा। अमृत भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2000 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को देश को समर्पित किया। इनमें 553 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट शामिल है। कार्यक्रम में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीहोर से कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश के 33 से अधिक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार भी माना। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में 77,000 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य जारी हैं। प्रदेश में रेलवे सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है और हमें नई तकनीक और नई व्यवस्थाओं के साथ विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन एवं रेल सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत अपने अमृत काल के प्रारंभ में है। नई ऊर्जा है, नई प्रेरणा है, नए संकल्प है। इसी आलोक में आज भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका पुनर्विकास होगा, आधुनिकता के साथ होगा। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री प्रधानमंत्री आज के कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं। सबका ध्वनि से स्वागत करें। शुभम करोमि कल्याणम आरोग्यम धनसंपदा दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। ये वो दौर है जिस दौर पर पिछले 10 साल के अंदर अकेले मध्य प्रदेश की बात करें तो 77,000 करोड़ के निर्माण कार्य आज की स्थिति में हमारे मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। कोई सोच सकता था आज से 10 साल पहले 200 करोड़ रुपया रेल को मिल जाए तो ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी बात हो गई। आज की स्थिति में हजारों करोड़ और 77,000 करोड़ से ज्यादा अगर निर्माण कार्यों के साथ रेलवे की सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। एक बार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। कांग्रेस ने एक बार फिर भाजपा की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। मामला अग्निवीर योजना को लेकर है। बता दें कि आज राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पत्र में योजना को थोपकर मोदी सरकार द्वारा करीब 2 लाख युवाओं को सेना में शामिल करने की जगह बेरोजगार करने देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह पत्र तीनों सेवाओं के प्रमुख राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा है। उधर इसी मामले को लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा की उक्त योजना को लेकर भी सवाल उठाए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं की इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। राहुल गांधी अग्निपथ योजना के शिकार युवाओं से कई बार मिल चुके हैं। हम एक बार फिर मांग करते हैं कि इन युवाओं को नियुक्ति दी जाए और युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाले अग्निपथ योजना को बंद किया जाए। 1 साल से भी ऊपर से कांग्रेस पार्टी लगातार अग्निपथ योजना के खिलाफ आवाज उठाती आई है। हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब
और हमारे तमाम नेता इस मुद्दे को बड़ी जोर शोर से उठाते आए हैं और नौजवानों के साथ खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो न्याय के स्तंभ हैं, उनमें से युवा न्याय बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। और उसी कड़ी में राहुल गांधी जी ने अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना के खिलाफ बढ़ चढ़कर बात की। हमारा एक पूरा आंदोलन चल रहा है। जंतर मंतर पे जो बच्चे बैठे हैं, प्रधानमंत्री से तो वो नहीं मिल पाए, लेकिन राहुल जी से वो मिले। उन्होंने अपनी व्यथा उनके सामने व्यक्त की और उनके दर्द को समझते हुए इस मुद्दे को हमने उठाने का निर्णय लिया। आगे इस प्रेस वार्ता की कड़ी में हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री सचिन पायलट जी, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी आपको इस दिशा में हमने और क्या कदम उठाए हैं उस पर चर्चा करेंगे। जवान और किसान दोनों जिस तरह से आज परेशान हैं, एक प्रधानमंत्री थे इस देश में, कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे जो जय जवान जय किसान का नारा देते थे, और एक प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसान का भी अपमान किया और जवान का भी अपमान किया। हरियाणा में कल INLD नेता नफे सिंह की उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब वे अपनी कार से कहीं जा रहे थे। हमलावरों ने उन पर कई राउंड फायर किए जिसमें उनकी जान मौके पर ही चली गई। अब इस पर सियासत तेज हो गई है। हरियाणा INLD नेता अभय चौटाला ने नफे सिंह की हत्या पर CBI जांच की मांग की है। उन्होंने कहा, हम मांग करेंगे कि इसकी CBI जांच हो और आरोपियों को सजा मिले। पार्टी इस पर सख्त कार्रवाई करेगी और सरकार को इसकी CBI जांच कराने के लिए मजबूर करेगी। सरकार लॉरेंस गैंग का नाम लेकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने कोई सुरक्षा क्यों नहीं दी। आज घटना हुई है, जिस ढंग से चौधरी नफे सिंह राठी को शरेआम गोलियां मार करके आज मार दिया गया, इसके लिए पूर्ण रूप से जो है प्रदेश की सरकार जिम्मेवार है। इसलिए जिम्मेवार है कि आज से 6 महीने पहले राठी साहब ने मुझे गुड़गांव मेरे आवास के ऊपर ये बात बताई कि मुझे पुलिस के लोगों ने ही इस बात की इत्तला दी है कि आपकी जान को खतरा है, आप पे कभी भी कोई भी अटैक हो सकता है। मैंने तुरंत SP जो झज्जर है उससे फोन पे बात करी और मैंने उनको इस बात के लिए आगाह किया कि आपके पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने राठी साहब को ये जानकारी दी है और राठी साहब आपसे स्वयं आकर के मिल रहे हैं, लिखित में आपको देंगे और आप इनको सुरक्षा मुहैया कराओ और इस बात की आप अपनी पुलिस की जिम्मेवारी लगाओ। मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज तेजी से बढ़ता जा रहा है। कारण है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 5,000 करोड़ का कर्ज जो वह और लेने जा रही है। आंकड़ों के अनुसार 2 महीने में ही नई सरकार ने 17,500 करोड़ का कर्ज ले लिया है। ऐसे में विपक्ष ने अब उन्हें निशाने पर लिया है। निशाना साधते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता कमलनाथ का एक ट्वीट आया है। इसमें वे कहते हैं कि नई सरकार ने पूर्व के CM शिवराज सरकार को भी पीछे छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालिया खबर भी इसी से जुड़ी है। बता दें कि पिछले 18 वर्षों से प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन के मिश्रा ने अचानक पद छोड़ने की पेशकश की है। साथ ही उन्होंने PCC चीफ जीतू पटवारी को त्याग पत्र भी सौंप दिया है। इस दौरान मीडिया से चर्चा में कैलाश विश्वकर्मा ने इसका कारण युवाओं को अवसर देने की बात कही। हालांकि कहा जा रहा है कि अभी उनके इस्तीफे पर विचार चल रहा है। मैंने आप लोगों से जब माननीय कमलनाथ जी अध्यक्ष थे तब भी कई बार कहता था कि मैं इलेक्शन तक काम करूंगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को भी मैंने 2-3 बार कहा है। क्योंकि आप सभी की कृपा से मुझे 18 साल बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला है और भी योग्य साथी हैं जिन्हें मौका देना चाहिए। कहीं फेविकोल लगाकर तो मैं किसी चेयर पर बैठ नहीं सकता हूँ, नए चेहरे भी सामने आना चाहिए।
एक तरफ जबकि राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर देश भर में सियासत जारी है, पार्टी के भीतर की कलह को समझना मुमकिन नहीं होता। ऐसा ही कुछ नज़ारा अलीगढ़ में उस वक्त नज़र आया जब पूर्व में पटना, बेंगलुरु, मुंबई और नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की 4 बैठकों में भाग लेने के बाद लोकदल भाजपा गठबंधन में शामिल होने को तैयार है। लेकिन आज सुबह जब भारत रत्न चौधरी चरण सिंह द्वारा स्थापित मूल लोकदल के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा और राहुल गांधी का बेहद उत्साह के स्वागत किया, ऐसे में राजनीति पंडित इसे रालोद के बहाने और दिखावे के बारे में बहुत कुछ कहने लगे हैं। विश्व प्रसिद्ध हर दिल अजीज गज़ल गायक पंकज उधास ने अपने प्रशंसकों को गहरा आघात दिया है। बता दें कि यह दुखद खबर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से आई, जहां पर लंबी बीमारी के बाद गज़ल गायक पंकज उधास का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उधर पंकज उधास के निधन की खबर के बाद पीएम मोदी सहित मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी उनके निधन के समाचार पर शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं।